जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही प्रार्थना विनती करती हूँ, आप सब लोगों पर माँ की सदा सदा के लिए कृपा बनी रहे, आप लोगों का कष्ट दूर हो। जय गुरुदेव। मैं इस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ और बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैंने इतना मंत्र कर लिया, इतना जाप कर लिया, मुझे सिद्धि नहीं मिली, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, मुझे आभास नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, चाहे क्या कुछ समझ में उन लोगों को नहीं आता है। तो इसी बारे में मैं आज बता रही हूँ कि आपको जो गुरु के शरण में आप गए हो, गुरु जी ने जो भी मंत्र दे दिया है आपको, वो श्रद्धापूर्वक आप जब लिए हो, ग्रहण किए हो, तो उस मंत्र पर आप विश्वास बना के रखो। उस मंत्र को विश्वास से जाप करो, जितना भी बताए हैं उतना करो, उसमें संशय न रखो। दर्शन हो न हो, आभास हो न हो, क्योंकि आप अपना कार्य कर रहे हो। कोई भी कार्य किया हुआ, कोई भी मंत्र जाप किया हुआ, वो बेकार नहीं जाता, निर्फल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। क्योंकि आप श्रद्धे से बहुत श्रद्धा से आप जप किए हो, त्याग किए हो और अपने शरीर को तपाए हो, तो वो निर्फल होगा कभी। आदमी विश्वास के ऊपर ही माता रानी के यहाँ जाके नारियल फोड़ता है, अगरबत्ती धूप जो कुछ दिखाता है, फूल चढ़ाता है, वो सोचता है कि मेरा कार्य जरूर होगा। तो मंत्र पर भी विश्वास रखना चाहिए, जो भी मंत्र है उस पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी हाँ, मंत्र सही हो, सही गुरुमुख से मिला हुआ हो, मंत्र शुद्ध हो, सही हो, ऐसा ना हो कि बनाया हुआ मंत्र हो, अपने मुख से कोई बना के दे दिया, जैसे भी उठा के दे दिया, तो वो मंत्र नहीं काम करता जल्दी। गुरु मुख मंत्र हो, वो भी गुरु थोड़ा ज्ञानी हो, जानकार हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, वेद पुराण का ज्ञान हो। तो ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलता गुरु बन गया, कोई भी मंत्र कोई भी उठा दे, उसको खुद जानकारी नहीं है इस मंत्र का क्या मतलब होता है। जो मंत्र देता है गुरु, उससे पूछो कि इस मंत्र का सबसे पहले ये पूछो कि इस मंत्र का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन देवी देवता हैं और इन देवी देवता का भोग क्या है, ये मंत्र कैसे चलाया जाता है, क्या होता है, सब आप उससे विद्वता के पूछो। जब तक पूछोगे नहीं, उस मंत्र के बारे में जानोगे नहीं, तो उस मंत्र का, उस देवी देवता का आप ऊर्जा महसूस कैसे कर पाओगे, कैसे वो अपने ध्यान को लगा पाओगे उस देवी देवता के चरणों में। जब उस मंत्र में जो देवी देवता का होता है, उस मंत्र को आप जब जपोगे, जानोगे कि हाँ ये माँ काली का है, ये दुर्गा का है, हनुमान जी का है, और इनमें सारी शक्तियाँ मिली हुई है, ये इतने इतने देवी देवता हैं, तभी तो आप उनके चरणों तक पहुँचोगे ध्यान में। ये कहाँ से पहुँचोगे, मंत्र जब समझ में नहीं आया, अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात। और दूसरी बात, जब मंत्र गुरु दे दिए, आपको सब समझा दिए, बता दिए, तो आप श्रद्धापूर्वक जब कर रहे हो, करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ महसूस हो रहा, तो कोई बात नहीं है, आप करते रहो, करते रहो। बीच बीच में गुरु से मार्गदर्शन भी लेते रहो, जो गुरु आपको बताएं उस मार्ग पर चलो, करते रहो। आपको एक दिन न एक दिन जरूर शक्ति महसूस कराएगी ये। तो फिर उसके बाद ऐसे ही एक भक्त थे, तो वो बहुत सारा मंत्र पहले कर चुके थे, फिर उनको समझ में नहीं आया, किसी गुरु के पास गए, उन्होंने मंत्र दे दिया। मंत्र दे दिया, देने के बाद उन्होंने बोला कि जाओ तुम इसी मंत्र को करते रहो, 10-20 बरिस लगातार करते ही रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो विश्वास के साथ तो करते रह गए, बहुत दिन तक किए, उनको कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई अनुभूति नहीं हो रही है, चलो हटाओ, हम अब ये मंत्र को नहीं करेंगे। थक हार के बेचारे छोड़ दिए सब, और रास्ता में चलने लगे, जाने लगे, सोचने लगे कि हम कहीं दूसरे गुरु ढूंढे। फिर उसके बाद एक आदमी मिला, उसके बाद बहुत तांत्रिक था, उसके पास थोड़ा सिद्धि थी। फिर उसने उनसे पूछा, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम कोई अच्छे गुरु के तलाश में जा रहे हैं। तो बोले कि क्या तलाश की ज़रूरत है, चलो हम ही सिखा देते हैं तुमको, हम भी तांत्रिक हैं। और कुछ थोड़ा चमत्कार वो तांत्रिक ने दिखाया, और उनको लगा कि ये बहुत बड़ा चमत्कारी हैं, हमको भी पार उतारी देंगे। अपने गुरु से विश्वास वो हटा ही लिए थे। फिर उसने तांत्रिक ने बोला, चलो तुमको हम तांत्रिक हैं, हम शमशान की सिद्धि कराते हैं, हाँ तुमको दर्शन भी होगा। बोले ठीक है, हमको आप कराइए, हम यही चाहते हैं। बोला ठीक है, शमशान क्रिया करने के लिए तुमको शमशान में ये क्रिया करनी होगी, और मुर्दा कहीं से लाना होगा, और उस मुर्दे पर बैठ करके क्रिया करना होगा।
अब वो कहे हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है आप हमें कराइए, मगर हमके प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। बोले ठीक है हम प्रत्यक्ष दर्शन करवाएंगे, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, करो क्रिया शमशान की। फिर वो शमशान में गए, गुरु भी गए साथ में, और वो कहीं से मुर्दा का भी जुगाड़ कर लिए। करने के बाद मुर्दा पर बैठ करके साधना चालू कर दिए। करने के बाद जब उनकी साधना पूर्ण होने लगी, 21 दिन 41 दिन जो कुछ अपना संकल्प लिए होंगे, उतना दिन के बाद जब पूर्ण होने लगी, तो उस साधना जब वो कर रहे थे तो उनके पीछे जो शमशान के जो रखवाले होते हैं, राजा होते हैं शमशान के, वो उनके पीछे खड़ा होकर के आवाज़ देने लगे कि तुझे क्या कौन सिद्धि चाहिए बता। तो उन्होंने सोचा कि ये जो शमशान के जो कोई भी सिद्धि हैं या शमशान के राजा हैं, पहले तो वही आगे सामने आते हैं जो शमशान के मेन राजा हैं। तो वो बोले कि आप मेरे सामने आइए, सामने होकर आगे दर्शन दीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे हमको क्या सिद्धि चाहिए। तो उन्होंने बोला पीछे से कि नहीं, हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि तूने अपने बताए हुए गुरु का जो मंत्र है वो बहुत विश्वास पूर्वक तूने 20-30 साल तक जाप किया है। उस जाप की ऊर्जा की वजह से अगर हम तुम्हारे सामने आए तो हम जर के खाक हो जाएंगे। तेरे अंदर इतनी ऊर्जा हो गई है। तब उनको ज्ञान आया कि वो हमने बहुत गलती किया, जो हमारे पहले वाले गुरु थे उनके हमने वचन का उल्लंघन किया और उन पर विश्वास नहीं किया, अपना विश्वास को डगमगा दिया। ये बहुत हमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु पर विश्वास करना चाहिए था। बोले भले मुझे अनुभूति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ और हमको महसूस नहीं हुआ कि वो शक्ति आ रही नहीं आ रही है, मगर वो मंत्र की ऊर्जा इतना तेज है कि जो शमशान का जो राजा है, जो पहले जागते हैं, पहले वही पूछते हैं। जब कोई भी शमशान सिद्धि करेगा तो पहले वही आते हैं। तो इनके अंदर क्षमता नहीं है मेरे सामने आने की उस मंत्र के वजह से, तो अब दूसरे की तो बातें छोड़ दो। अब बस उसी समय उन्होंने बोला नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी सिद्धि नहीं चाहिए, आप जिस जगह से आए हैं उस जगह चले जाइए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसी समय उन्होंने साधना छोड़ दिया, आ करके गुरु के शरण में गिर गए, अपने गलती का माफ़ी मांगे और क्षमा मांगे और गुरु के सामने आके बहुत रोने लगे। गुरु हमने आत्मविश्वास किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले हमको दर्शन नहीं हुआ था, भले हमको अनुभूति नहीं हुई थी, मगर आपके बताए हुए मार्ग पर हम जो चले थे, मंत्र जाप किए थे, आज मुझे महसूस हुआ कि उस मंत्र का प्रभाव क्या है। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा उदाहरण दी थी कि मतलब कि आप लोग समझो कि नहीं इधर उधर भागो नहीं, कि जो गुरु मंत्र दे दिए हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर दिए, एक ही मंत्र लो, सारे के पीछे ना भागो। सारे के पीछे भागोगे खिचड़ी बना दोगे, किसी का स्वाद नहीं आएगा। तो एक ही मंत्र उठाओ, जो कुछ भी लो, गुरु का मंत्र उठा लो, हम हमेशा के लिए, चाहे माँ का ले लो, जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा है उनका ही ले लो, और उन्हीं के शरण में रहो ना, इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है। क्या उस माँ चाहे उस देवता में कम शक्ति है कि आपको प्रदान नहीं कर सकते जो आप चाहोगे, आपको खुशी नहीं दे सकते। कैसे लोग सोच लेते हैं कि हम इनको छोड़ के उनके में जाएंगे, उनको छोड़ के उनके में जाएंगे, उनके पास ज़्यादा शक्ति है, उनके पास कम है। इतना सोचने का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि जो भी शक्ति है, जो भी देवता है, जिसके शरण में आप हो, जो आपको अच्छा लगते हैं, तो जिसका मंत्र आप ले रहे हो, उनके अंदर सारी ऊर्जा समाहित है, वो सब कुछ करने के समर्थ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम है, धरती का इंसान नहीं है, वो कम पैसा कमा रहा, वो ज़्यादा कमा रहा, वो अमीर है, वो गरीब है, उसके पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देव रूप हैं, वो देवता हैं, एक ही में सब हैं, एक ऊर्जा है, सब प्रकट हुई है सारी देवी देवता के स्वरूप में। आप शिव मान लो या काली मान लो, हनुमान मान लो, गणेश मान लो, जो कोई भी मानो, नारायण मानो, विष्णु मानो, जिसको भी मानो, सब में एक ही है, कोई अलग नहीं है, तत्व एक है, सिर्फ तत्व एक है, उस तत्व से सारी चीज़ है। तो इसीलिए मैं बता रही थी इस वीडियो में, और मैं सोची कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने मार्ग से भटक जाते हैं और गुरु के बात पर भी विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात की कि थोड़ा बच्चे जितने हैं वो थोड़ा समझ जाएं। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए,
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, क्योंकि मेरा भी चैनल थोड़ा शो करे। जय माता की, जय माँ कालिका, जय गुरुदेव। आप लोगों पर, सब पर माँ की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे, सब पर जितने लोग हैं। जय महामाई की, जय माँ कालिका, गुरुदेव की जय हो।